क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जिसे देखकर दिमाग एक सेकंड के लिए रुक जाए? ऐसा लगे ये रियल है या फोटोशॉप। कहीं पानी ब्रिज के ऊपर बह रहा है तो कहीं नीचे 300 मीटर गहरी खाई और आप सिर्फ कांच के ऊपर खड़े हो। और गाइस, इस लिस्ट में हमारा इंडिया भी है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर अगला ब्रिज पिछले से ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। हेलिक्स ब्रिज, सिंगापुर। पहली नजर में देखकर लगता है जैसे कोई साइंस लैब का मॉडल हो, लेकिन ये 100% रियल ब्रिज है और इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है ह्यूमन डीएनए स्ट्रक्चर से। ये दुनिया का फर्स्ट कर्व्ड डबल हेलिक्स पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो मरीना सेंटर को मरीना साउथ से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 280 मीटर और इसे अप्रैल 2010 में लोगों के लिए ओपन किया गया था। यह ब्रिज पानी की सतह से लगभग 8.8 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पूरा ब्रिज लगभग 650 टन स्टील से बनाया गया है और इसमें किसी भी दूसरे मेटल का यूज नहीं हुआ। इस ब्रिज पर 4 कैंटिलीवर्ड व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर आपको मरीना बे स्काईलाइन का पैनोरामिक व्यू मिलता है। शाम होते ही इस ब्रिज पर LED लाइटिंग सिस्टम चालू हो जाता है जो DNA की शेप को हाईलाइट करता है और पूरा ब्रिज एक फ्यूचरिस्टिक सीन जैसा लगने लगता है। ये ब्रिज सिर्फ वॉकिंग, साइकिलिंग और स्केटिंग के लिए है। यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती। और जब आप इसके बीच में इन व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर मरीना बे का व्यू लेते हो तो ऑनेस्टली कैमरा नीचे रखने का मन ही नहीं करता। गेट्सहेड मिलेनियम ब्रिज, इंग्लैंड। अब ये ब्रिज थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये हिलता है। ये दुनिया का फर्स्ट टिल्टिंग ब्रिज है जो इंग्लैंड की रिवर टाइन पर बना है और गेट्सहेड और न्यूकासल को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है करीब 105 मीटर और इसे 2001 में लोगों के लिए ओपन किया गया था। जब नीचे से बोट्स गुजरती हैं तो ये पूरा ब्रिज लगभग 40 डिग्री तक झुक जाता है और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 मिनट्स में पूरा हो जाता है। जब ब्रिज ऊपर उठता है और फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आंख पलक झपका रही हो। इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लिंकिंग आई ब्रिज। ये ब्रिज खास तौर पर पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन जब आप ये पूरा मूवमेंट सामने से देखते हो तब दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। रुए ब्रिज, चाइना। ये रुए ब्रिज चीन के जेजियांग प्रोविंस में शेंगशियांजू सीनिक एरिया में मौजूद है। ये ब्रिज ऐसे दिखता है जैसे एक नहीं 3 ब्रिजेस जुड़े हुए हों। बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और दोनों साइड वाले नीचे की तरफ, और तीनों को जोड़ती है बीच में बनी एक पतली सी ग्लास गैलरी। नीचे देखो तो गहरी खाई। इस ब्रिज की कुल लंबाई है लगभग 100 मीटर और ये करीब 140 मीटर की ऊंचाई पर एक वैली के ऊपर सस्पेंडेड है। इस ब्रिज के नीचे का हिस्सा पूरी तरह ग्लास बॉटम्ड है। इसे सितंबर 2020 में लोगों के लिए ओपन किया गया था, लेकिन असली ब्लास्ट तब हुआ जब 2021 में फॉर्मर एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने इस ब्रिज की ड्रोन फुटेज शेयर की। वीडियो इतना फ्यूचरिस्टिक लग रहा था कि दुनिया के बहुत से लोगों को पहले लगा ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या डीप फेक है, और जब सच सामने आया कि ये 100% रियल ब्रिज है तो इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। बैनपो ब्रिज, साउथ कोरिया। अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं। ये बैनपो ब्रिज साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में हान रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी पहचान है मूनलाइट रेनबो फाउंटेन। इस ब्रिज के दोनों साइड्स में वाटर फाउंटेन्स लगे हैं जो म्यूजिक और लाइट्स के साथ डांस करते हैं। रात के समय पूरा ब्रिज लाइट एंड वाटर शो में बदल जाता है और ऑनेस्टली सीन किसी फेस्टिवल से कम नहीं लगता। यही वजह है कि 2008 में इस ब्रिज ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज फाउंटेन। इस ब्रिज की कुल लंबाई है लगभग 1495 मीटर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह साउथ कोरिया का पहला डबल डेक ब्रिज है। इस ब्रिज के ठीक नीचे जामसुग्यो ब्रिज मौजूद है जो एक सबमर्ज्ड ब्रिज है। बैनपो ब्रिज को 1980 से 1982 के बीच बनाया गया था और आज ये सिर्फ एक पुल नहीं
बल्कि सोल की नाइट लाइफ का एक मेजर अट्रैक्शन है। ये ब्रिज सिर्फ रास्ता नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। बांद्रा वोरली सी लिंक, इंडिया। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। ये ब्रिज मुंबई में है और इसका ऑफिशियल नाम है राजीव गांधी सी लिंक। ये एक 5.6 किलोमीटर लंबा 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज है जो अरेबियन सी के ऊपर बना हुआ है और बांद्रा और वर्ली को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज को 2009 में लोगों के लिए ओपन किया गया था। इस इंजीनियरिंग मार्वल की वजह से जो सफर पहले 60 से 90 मिनट का होता था, वो अब सिर्फ 6 से 8 मिनट में पूरा हो जाता है। आज इस ब्रिज से रोज 37,000 से ज्यादा व्हीकल्स गुजरते हैं। दिन में ये ब्रिज इंप्रेसिव लगता है, लेकिन रात में ये ब्रिज अलग ही लेवल पर चला जाता है। लाइट्स, सी ब्रीज और मुंबई स्काईलाइन का व्यू, इसीलिए ये ब्रिज फोटोग्राफी के लिए हेवन माना जाता है। और हाँ, ये ब्रिज कई बॉलीवुड मूवीज में भी दिख चुका है। ये ब्रिज मूवी जाने तू या जाने ना में भी दिखाया गया था। कमेंट में जरूर बताना किस किस ने ये मूवी देखी है। मिलो वियाडक्ट, फ्रांस। अब जरा इमेजिन करो, आप कार चला रहे हो और आपके नीचे पहाड़ नहीं, सीधे बादल बह रहे हो। यह कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, यह है मिलो वियाडक्ट, फ्रांस। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है क्योंकि इसके सबसे ऊंचे पिलर्स की हाइट आईफल टावर से भी ज्यादा है। यह ब्रिज टार्न वैली के ऊपर बना है और कई बार ऐसा होता है कि नीचे पूरा इलाका फॉग में डूबा होता है और यह पुल बादलों के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है करीब 2.5 किलोमीटर और इसका हाईएस्ट पॉइंट लगभग 343 मीटर तक जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतना मैसिव ब्रिज फिर भी दिखने में हल्का और एलिगेंट लगता है। इसका डिजाइन बनाया था वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर ने और इंजीनियर्स ने एक सिंपल सवाल पूछा था, नीचे क्यों उतरें जब ऊपर से जाया जा सकता है। बस यहीं से इस इंजीनियरिंग मिरेकल की कहानी शुरू हुई। आज मिलो वियाडक्ट सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि ये साबित करता है कि जब इंसान बड़ा सोचता है तो रास्ते भी आसमान में बन जाते हैं। गोल्डन ब्रिज, वियतनाम। इस ब्रिज को आपने इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। 2 बड़े बड़े हाथ पूरा ब्रिज थामे हुए। पहली बार देखकर लोग यही सोचते हैं, ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन ये 100% रियल है। ये गोल्डन ब्रिज वियतनाम के दानांग शहर में बाना हिल्स रिजॉर्ट में मौजूद है। ये एक 150 मीटर लंबा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसे जून 2018 में लोगों के लिए ओपन किया गया था। ये ब्रिज समुद्र तल से करीब 1400 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली, नीचे गहरे जंगल और ऊपर खुला आसमान। इस ब्रिज की सबसे खास पहचान है ये 2 विशाल हाथ। ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे देवताओं ने आसमान में सोने की एक डोर को उठा रखा हो, और जब बादल नीचे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप आसमान में चल रहे हों। यही वजह है कि ये ब्रिज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद यहां आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या कई गुना बढ़ गई। जंगजियाजिए ग्लास ब्रिज, चाइना। अब स्ट्रॉन्ग हार्ट वालों के लिए ये ब्रिज चीन के हुनान प्रोविंस में जंगजियाजिए नेशनल फॉरेस्ट पार्क के अंदर बना है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक मेजर आर्किटेक्चरल और टूरिस्ट लैंडमार्क है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है करीब 430 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। सबसे खतरनाक पार्ट यह है कि यह ब्रिज नीचे कैनियन फ्लोर से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका हुआ है। पूरा ब्रिज ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल से बना है। कुल मिलाकर इसमें 99 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं। हर ग्लास पैनल ट्रिपल लेयर टेम्पर्ड ग्लास से बना है, जिसकी मोटाई है लगभग 50 मिलीमीटर। इसीलिए इस ब्रिज पर एक साथ 800 लोग आराम से चल सकते हैं। लेकिन जब लोग पहली बार यहाँ कदम रखते हैं तो दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये ग्लास इतना स्ट्रांग है। इसी वजह से कई लोग बीच में ही बैठ जाते हैं या आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। मतलब टूटेगा नहीं, लेकिन दिमाग को यह बात समझाने में टाइम जरूर लगता है। मगडेबर्ग वाटर ब्रिज, जर्मनी। अब ये वाला ब्रिज लॉजिक को तोड़ देता है।
क्योंकि इस ब्रिज पर पानी बहता है। हाँ, पानी। ये मगडेबर्ग वाटर ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा ऐसा एक्वेडक्ट है जिस पर पानी के साथ साथ नावें भी चलती हैं। इसकी कुल लंबाई है करीब 918 मीटर। ये ब्रिज अक्टूबर 2003 में ऑफिशियली ओपन किया गया था और इसका मकसद था एल्बे हावल कनाल को मिडलैंड कनाल से जोड़ना। सबसे जरूरी बात, इसके नीचे कोई रोड नहीं है, बल्कि नीचे एल्बे रिवर बहती है। मतलब ऊपर कनाल और उसके नीचे असली नदी। पहले बोट्स को इन कनाल्स के बीच जाने के लिए करीब 12 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन इस वाटर ब्रिज के बन जाने के बाद बोट्स अब सीधे नदी के ऊपर से गुजर जाती हैं। इसीलिए मैगडेबर्ग वाटर ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक ट्रू मास्टरपीस माना जाता है। वेलुवेमियर एक्वेडक्ट, नेदरलैंड्स। अब नंबर 1, यहां गाड़ियां पानी के नीचे जाती हैं और ऊपर से बोट्स निकलती हैं। पहली बार देखने पर दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये पुल है या सुरंग, लेकिन यही इसकी ब्यूटी है। ये वेलुवेमियर एक्वेडक्ट नेदरलैंड्स के हार्डरवाइक शहर में है और इसे 2002 में N302 रोड पर कंप्लीट किया गया था। ये एक 25 मीटर लंबा नावों के चलने वाला वाटर ब्रिज है। इसके ऊपर वेलुवेमियर लेक का पानी बहता है, जिसकी गहराई है करीब 3 मीटर और चौड़ाई लगभग 19 मीटर। और इसी पानी के नीचे से रोज करीब 28,000 व्हीकल्स आराम से गुजरते हैं। इस एक्वेडक्ट के दोनों साइड्स में पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉकवे और साइक्लिस्ट्स के लिए सेपरेट लेन्स भी बनाई गई हैं। यानी एक ही जगह पर बोट्स, कार्स, पेडेस्ट्रियंस और साइकिल्स सब कुछ परफेक्टली मूव करता है। ये ब्रिज डिजाइन में इतना सिंपल है, फिर भी इतना अनबिलीवेबल कि रोज हजारों लोग यहाँ आकर बस एक ही बात कहते हैं, वाओ। तो दोस्तों बताइए, इन सभी ब्रिजेस में से आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग कौन सा लगा? और अगर आपको एक ब्रिज पर फ्री घूमने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।